आज पूरे विश्व में तेल का संकट सुरसा जैसा विशाल रूप लेकर खड़ा हो गया और हम जिस देश में रहते हैं उसे भारत कहते हैं और भारत हमेशा न्यूट्रल रहा है। चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे रूस का युद्ध हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री रूस भी गए, यूक्रेन भी गए और दोनों जगह शांति की बात कही। रूस से तेल खरीदा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया और तेल से पैसा भी कमाया, यूरोप आदि कंट्री को तेल बेचकर। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। अब भारत पर आने वाला है सबसे बड़ा संकट, तेल का महायुद्ध। आज हम इस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही गंभीर है। यह सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत का मामला नहीं है, यह कहानी दुनिया की राजनीति, युद्ध, कूटनीति, भारत की अर्थव्यवस्था की। क्योंकि आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से शुरू हो सकता है तेल का सबसे बड़ा वैश्विक संकट, और इस संकट में सबसे ज्यादा दबाव किस पर पड़ेगा, वह है भारत। नेहरू का भारत। आज की कहानी को समझाने के लिए हमें इतिहास में जाना हो सकता है मोदी भक्तों को यह बात अच्छी ना लगे, क्योंकि हमने जो शब्द कहा है नेहरू का भारत, हम सिर्फ इतिहास की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। उन्होंने भारत की विदेश नीति की नींव रखी। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। लेकिन नेहरू ने कहा भारत किसी एक शक्ति के साथ खड़ा नहीं होगा, और इसी सोच से जन्म हुआ नॉन इंक्लाइंड मूवमेंट, जिसे आगे बढ़ाने में जोसेफ ब्रोज टिल्को और गैमल एब्डेल नेस्टर जैसे नेताओं की बड़ी भूमिका थी। उस समय भारत की पहचान थी स्वतंत्र विदेश नीति, तेल की राजनीति का इतिहास। लेकिन दोस्तों, दुनिया की राजनीति में तेल हमेशा से सबसे बड़ा हथियार रहा है। 1970 के दशक में जब मध्य पूर्व में संकट आया तो पूरी दुनिया में तेल संकट आ गया। कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई और तब से दुनिया समझ गई जिसके पास ऊर्जा है उसके पास शक्ति है। और आज की दुनिया तीन बड़ी ताकतें ऊर्जा राजनीति को प्रभावित कर रही है। पहली ताकत यूनाइटेड स्टेट, दूसरी रसिया, तीसरी ईरान, और इसके बीच चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक खेल। रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ, रूस यूक्रेन वार, तो पूरी दुनिया को ऊर्जा व्यवस्था से हिल गई। पश्चिम देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लेगा। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बहुत ही अच्छा फैसला था। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके यूरोप में बेचा। इससे भारत को बड़ा आर्थिक फायदा हुआ। ट्रंप का बयान आया। अब इस कहानी में आता है एक बड़ा नाम, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने कई बार कहा था अगर दुनिया को नियंत्रित करना है तो ऊर्जा बाजार को नियंत्रित करो, और आज वही खेल दुनिया में चल रहा है। ईरान और
खाड़ी संकट अब नया संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा है। अगर यह तनाव युद्ध में बदलता है तो खाड़ी का मार्ग, वो भी समुद्र मार्ग, प्रभावित हो सकता है। और यही वह रास्ता है जहां से भारत का तेल आता है। तेल अगर $200 पर पहुंच गया तो क्या होगा भारत का? विशेषज्ञों का कहना है अगर खाड़ी में युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमत $100 से बढ़कर $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में महंगाई का तूफान आ सकता है, भारत पर असर पड़ सकता है। तेल महंगा होगा, सबसे पहले क्या होगा? पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, सीएनजी महंगी होगी, फर्टिलाइजर महंगे होंगे। इसका असर किसानों से लेकर उद्योगों पर पड़ेगा। संसद में टकराव हुआ, बात रखी गई। आप जब विपक्ष ने तेल और महंगाई पर मुद्दा उठाया तो संसद में हंगामा मच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से पूछा, अगर तेल संकट बढ़ा तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? लेकिन सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष सिर्फ डर फैलाने की राजनीति कर रहा है। स्पीकर पर विवाद। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उन्हें महंगाई पर बोलने का मौका नहीं देते। जैसे ही मुद्दा उठता है, सदन में शोर शुरू हो जाता है। मोदी की कूटनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षों में दुनिया के कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए, अमेरिका, रूस, इजराइल, खाड़ी देश। लेकिन यही संतुलन आज भारत के लिए चुनौती बन सकता है। दोस्तों, जनता का सीधा सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का। जनता पूछ रही है, जब तेल सस्ता था तो पेट्रोल महंगा क्यों हुआ था? और अगर तेल $200 हुआ तो क्या होगा? क्या सरकार टैक्स कम करेगी या फिर पूरा बोझ जनता पर पड़ेगा? दोस्तों, आज दुनिया एक नए ऊर्जा युद्ध की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, तीसरी तरफ ईरान, और इन सब के बीच खड़ा भारत। कभी भारत की पहचान थी नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति, आज भारत की पहचान है बहुपक्षीय कूटनीति। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस संकट को अवसर में बदल पाएगा या फिर महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जो आम आदमी की जेब खाली कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद में चल रहा राजनीतिक ड्रामा जनता की असली समस्याओं का समाधान करेगा या फिर जनता महंगाई झेलती रहेगी और नेता बहस करते रहेंगे और जनता इसी तरह से लुटती रहेगी? मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।